पैन कार्ड कितना ज़रूरी होता है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नए साल की पहली तारीख से देश भर में लाखों पैन कार्ड एक साथ बंद हो जाएंगे तो ये कोई मजाक नहीं है। 31 दिसंबर आखिरी तारीख है आपके लिए। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो इस खबर को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपका पैन कार्ड अब बंद हो सकता है। जिन लोगों के पैन कार्ड बंद हो जाएंगे उनके लिए कई ज़रूरी काम जो उनके हैं वो रुक जाएंगे, उन पर ब्रेक लग जाएगा। पैन को आधार लिंक करने की तारीख 31 दिसंबर है। ऐसे में जिन लोगों का आधार पैन से लिंक नहीं होगा उनका पैन इस तारीख के बाद डीएक्टिवेट यानी निष्क्रिय हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, क्यों किया गया है ऐसा? आयकर विभाग की ओर से 3 अप्रैल 2025 को जारी किए गए नोटिफिकेशन में बताया गया था कि जिन लोगों को पैन 1 अक्टूबर 2024 के बाद आवंटित हुए हैं उन्हें इस साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। ये साफ साफ निर्देश दिए गए थे। अब सवाल है कि जो ऐसा नहीं करेंगे या जिन्होंने ऐसा नहीं किया उन पर जुर्माना कितना लगेगा। सभी लोगों के लिए पैन से आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मई 2024 थी। अगर आप 31 दिसंबर को पैन को आधार से लिंक कर लेते हैं फिर भी, तो आपको 1000 रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा, क्योंकि लिंक करने की असली तारीख निकल चुकी है। अगर आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है यानी डीएक्टिवेट हो जाता है तो आप कई मुश्किलों का सामना भी कर सकते हैं, आपको करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या क्या होगा जानते हैं। अगर आपका पैन डीएक्टिवेट हुआ तो आप अधिकारियों के सामने मुश्किल में पड़ सकते हैं। पैन कार्ड हर तरह की आर्थिक गतिविधियों के लिए जरूरी दस्तावेज है, आप भी ये बात जानते होंगे। इतना ही नहीं, पैन के बिना आपको कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको आईटीआर भरने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने आईटीआर भर दिया है और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो ऐसे में पैन रद्द होने से आपका रिफंड अटक सकता है, ध्यान रखिएगा। और फिर नया पैन लेने के बाद एक लंबी प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। इसके अलावा पैन से आधार लिंक न होने पर आपको अधिक टीडीएस और टीसीएस का भुगतान करना पड़ सकता है। साथ ही आप फॉर्म 26AS का उपयोग नहीं कर पाएंगे और टीडीएस और टीसीएस सर्टिफिकेट भी आपको उपलब्ध नहीं होंगे। अब आप सोच लीजिए आपको करना क्या है। आप बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं ले पाएंगे, बैंक में 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश जमा नहीं कर पाएंगे या 10,000 रुपये से ज़्यादा के बैंक ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे आप। अब मुश्किल तो बढ़ेगी इन सब चीज़ों से। इसके अलावा आप केवाईसी आदि भी नहीं कर पाएंगे, आपकी नहीं होगी केवाईसी, और सरकारी सेवाओं से भी वंचित आप हो सकते हैं। साथ ही म्यूचुअल फंड और इक्विटी में भी निवेश रुक सकता है आपका। अब सवाल है कि पैन को आधार से लिंक कैसे करें। आप नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, अपने पैन को आधार से बहुत आसानी से लिंक कर सकते हैं। हम बताते हैं कैसे करना है जल्दी से। सबसे पहले आयकर ई फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in/iec/fo पोर्टल पर जाएं। बाएं पैनल में लिंक आधार टैब पर क्लिक करें, अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और वैलिडेट बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपका आधार और पैन पहले से लिंक है, ये ध्यान देने वाली बात है, तो ये एक पॉपअप मैसेज दिखाएगा। अगर नहीं तो ये आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा जिस पर एक OTP भेजा जाएगा। इससे आपके पैन को आधार नंबर से जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। तो कितना आसान सा स्टेप है, जल्दी से स्टेप फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों जल्दी से जल्दी उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिनके पास पैन कार्ड है, यानी आपके चाहे वो दोस्त हों या फिर ऑफिस कलीग हो या फिर फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि ये सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं चाहते कि आप मुश्किल में फंसें और आपके अपने मुश्किल में फंसें तो जल्दी से इस प्रक्रिया को तुरंत फॉलो कर लीजिए, तुरंत अपना आधार और पैन को लिंक कर लीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको काम का लगा हो, जानकारीपूर्ण लगा हो तो एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स ताकि आपकी परेशानी कम हो सके और आपको सही जानकारी सही समय पर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं वसीम आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।